नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हम आपको मऊगंज से एक बेहद गंभीर और विवादित खबर की जानकारी देने जा रहे हैं। यहां कलेक्टर संजय जैन के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत और उपयंत्री सर्व शिक्षा मिशन नई गढ़ी प्रवीण पांडे के बीच वायरल ऑडियो से जुड़ा हुआ है। इस ऑडियो में आरोप लगाया गया है कि अगर 5 लाख रुपए रिश्वत कलेक्टर को दिए जाते तो मामला रफा दफा हो जाता। आइए जानते हैं पूरी खबर। मऊगंज के ग्राम पंचायत जिलहंडी जनपद पंचायत नई गढ़ी में यह मामला तब गंभीर रूप ले चुका है जब वायरल ऑडियो में कार्यपालन यंत्री एसबी रावत ने कथित तौर पर कहा कि यदि आरोपी प्रवीण पांडे और अन्य आरोपी 5 लाख रुपए कलेक्टर मऊगंज संजय जैन को देते तो मामला शांत हो जाता। ऑडियो में एसबी रावत ने यह भी कहा कि अब मामला सीधे हाईकोर्ट ले जाकर स्टे प्राप्त किया जाए। जांच के अनुसार यह मामला पहले भी हाईकोर्ट पहुंच चुका था। आवेदकगढ़ सुधाकर सिंह, बंसपति द्विवेदी और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने हाईकोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर की थी। इसके बाद कलेक्टर मऊगंज को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इस मामले की जांच सीईओ जिला पंचायत रीवा द्वारा 3 बार की गई। पहले 68 लाख रुपए वसूली की गई, जिसके बाद में 56,000 रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद शिकायतकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर संजय जैन ने सुनवाई की और पूर्व एसडीओ एसआर प्रजापति की जांच को यथावत रखते हुए 68 लाख रुपए की वसूली के निर्णय को बनाए रखा। ऑडियो में एसबी रावत स्पष्ट रूप से प्रवीण पांडे से बातचीत कर रहे हैं और मऊगंज कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कलेक्टर 4 महीने तक जांच और कार्यवाही को लंबित रखते रहे क्योंकि उन्हें कुछ अपेक्षा थी और अगर पैसे पहुंच जाते तो आरोपी पक्ष में निर्णय लिया जाता। इसके अलावा एसबी रावत ने यह भी कहा कि अब कलेक्टर या कमिश्नर से कुछ नहीं होगा, सीधे हाईकोर्ट जाकर स्टे लेने की सलाह दी जाए। सुनिए। रुपया दे देते तो ये सब सारी चीजें ना आती। नहीं सर, ऐसा राजपूत साहब आपके तो सामने ही रहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बताइए सर। संजय कैसे नहीं हो सकता है यार, ये बताओ। अरे ये बताओ कि तुम्हारी जांच पूरी सबमिट है, सीसी लगी हुई? जी सर लगी है ना, तो फिर उसको क्यों कलेक्टर ने नहीं माना? वो पहला प्रतिवेदन आपने दे दिया ना सर, सिंगल। पहला प्रतिवेदन हमने नहीं दिया, पहला प्रतिवेदन 2 प्रतिवेदन। 3 लोगों की जो टीम बनी थी सर, जब संजय सर ने और सोनी साहब ने दस्तखत। अरे सुनो मेरी बात यार, मेरी बात सुनो यार सर। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को सीओ ने नहीं मान किया है और लेटर देख लो तुम सब अपने। जो आपने इंडिविजुअल जो दिया है सर, उसी को स्टैंड कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं तो स्टैंड कर दिया तो उसमें से यार ये बोल रहा हूँ। पहले आप तीनों लोगों ने लिखा है सर कि अलग से पृथक टीम गठित करके जांच कराई जाए। लिखा है, लेकिन हमने जांच नहीं किया है। अरे यार मेरी बात सुनोगे क्या सर? मैंने कोई जांच नहीं किया। वो जो पहले हमने जो बनाया था जी सर, उसको सीओ ने माने नहीं किया है। इसके बाद मैंने कुछ बिना जांच के ही सब हो गया सर। बताइए सर। मैंने जांच नहीं किया हूँ, तुम लोग भूल में हो। जो मैंने भेजा था सिंगल प्रतिवेदन, जी सर, उसको पहले सीओ ने लिख दिया कि ये मान्य नहीं है, सब मिलके अपना दस्तखत करो, पूरे जांच जो टीम में है सदस्य। तो सर दस्तखत किया सर, वो जो जांच हुई सर गुरदुमान साहब ने जिसमें दस्तखत किया था सर। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ तो बिना जांच के प्रतिवेदन जाना चाहिए सर, क्या बताइए? नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी कोर्ट में जाओ, यही तो बोल रहा हूँ कि कुछ कर नहीं रहे हो। कर रहे हैं सर, अब मार्गदर्शन जब आशीर्वाद देंगे तब ना सर मार्गदर्शन दीजिए। आप कोर्ट में चले आओ ना, स्टे कराओ ना इसको भाई। कमिश्नर के यहाँ लगवाना चाह रहे हैं सर, अगर आदेश करें। कमिश्नर के यहाँ नहीं लगेगा, लग हाई कोर्ट। कलेक्टर के बाद कमिश्नर का लग जाएगा सर। कलेक्टर का नहीं है यार, ये हाई कोर्ट के आदेश पे किया गया है। आप समझते नहीं हो तुम लोग ना सर। हाई कोर्ट से क्या है, पहले वहाँ WP लगाया है, 90 दिन में निराकरण के लिखा, बाद में निराकरण नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट ये लोगों ने लगाया है। समझ रहे हो? जांच का क्या बताऊं सर, मर जाएंगे सर हम, आत्महत्या कर लेंगे भाई। देखो क्या है, मैंने सबको बोला हूँ कि कलेक्टर से मिल लो, पैसा कौड़ी दे के इकट्ठा करके उसको दे दो। तुम लोगों ने कोई मतलब नहीं रखा, नहीं तो मेरे जांच प्रतिवेदन को तो हमारे पास लेटर है, सीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ा विश्वास करते थे सर, बताइए हर प्रकार से हमने आपका ये किया है सर। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को मान्य ही नहीं किया सीओ ने। तुम लेटर पढ़ लो, पूरे कहीं होगा, बल्कि नोटिस तक जारी किया है मुझे सीओ ने। आप इंडिविजुअल हो गया ना सर, वो केवल ये दिक्कत है सर, और कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल से कुछ नहीं हो रहा है ना, जांच दल फील्ड में सभी काम है सर। उसके बाद अरे उसको चैलेंज करो भाई, अरे उसको चैलेंज करो ना कि भाई जांच टीम ने नहीं दिया है, सिंगल जांच कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं?
अब फिर दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने 9-10 लोगों ने दिया, उसको क्यों नहीं मान किए? ये तो क्या है ना, मिले दबाव नहीं में सर, हो। केवल राजनीति हो रही सर, केवल दबाव में हो रही है सर। देखो क्या है कि ये लोगों ने, कलेक्टर ने गड़बड़ किया है, तुम लोग क्या इतना भूल किए हो कि आराम से बैठे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना, मेरे जांच प्रतिवेदन के आधार पे कार्रवाई नहीं हुई, आप लोग भूल मत करो। समझ रहे हो बात? सिंगल वो जांच प्रतिवेदन उसमें लगा है सर। आपने ये भी कहा है सर कि अलग से जांच कराई जाए, लिखा है तीनों लोगों ने सर, तो वो पूरा जांच भाई करवा ये, दी जाए सर। अरे तो मैं लिखाता हूँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो नहीं करा रहे तो मैं क्या करूंगा, मेरे बस की अब बात है आगे का क्या? रास्ता बताइए ना सर, हम कमिश्नर साहब को ना दें सर, जैसे आप कलेक्टर उसको, आप चैलेंज करो ना उसको कोर्ट में। कोर्ट में करें सर कि कलेक्टर क्या कलेक्टर कमिश्नर के यहाँ नहीं होगा भाई, वो मामला सिविल न्यायालय में चला गया है, समझ रहे हो ना? सर? सर उसको कोर्ट, हाई कोर्ट से किसी वकील से समझो और उसमें स्टे लो, सब लोग मिलके। कोई बता दे सर, तू ऐसा दौड़े सर, हम क्या बताए सर? नहीं, है अब ये सबकी क्या बात है ना, खत्म कुछ तो लोग हम ध्यान नहीं दे आत्महत्या साला। कर लेंगे, और हम दोनों को हम बताएंगे, हम केवल 4 दोषी महीना दोनों को पड़ा बताएंगे। रहा है, देखो प्रवीण, 4 महीना पड़ा रहा हमने वहाँ हम कलेक्टर के यहाँ, किसी से कोई मतलब क्यों नहीं जाए रहा सर, है। जब फील्ड में पूरे काम है सर, तो हम क्यों जाए? कोई बात बताई जाती, मार्गदर्शन दिया जाता तो करते सर। अरे तो हम तो स्वतंत्र थी काम करने के लिए। काम हमने किया फील्ड काम में, किए हो तो अभी और तुम उसमें लिखा गया कि प्रतीत नहीं अरे होता तो, कि कब काम हुआ। अरे खाली यार यही तो हम बोल लगा रहा रहे हूँ हैं, ना, टैग लगा रहे हैं सर हम। तुम अपने प्रतिवेदन जो गुरजवान साहब लोगों ने दिया उसमें चैलेंज करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो कोर्ट में? दोनों उसको को चैलेंज चैलेंज करेंगे सर, चैलेंज करो कोर्ट में उसको, ऐसा दोनों थोड़ा हुआ है। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, लेकिन देखो कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट में कोई निर्णय जरूरी नहीं कि वो सही निर्णय हो। समझ रहे हो बात ना? सब पैसा दे के सब लोग कराते हैं आजकल, सही का जमाना नहीं है कहीं भी। और हमारे प्रतिवेदन में, हमारा प्रतिवेदन मान्य नहीं किया सीओ ने, वो लोगों ने जबरदस्ती किया है, बात सीधी सी बात है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं अब हमारे उसमें थोड़ा है क्या? फिर मिल आप के जब बाहर फील्ड में जाओ। काम देके सर, सभी जब फील्ड में काम देके सर, तो आपको अपने अभिमत में संजय सर और सोनी सर अरे के साथ यार में जो, देना अरे चाहिए जो, सर, यहाँ फील्ड पर चमत्कार पाए गए हैं, ऐसा लिखना चाहिए सर आपको। क्षमा चाहता हूँ सर मैं, हम तो आप पे इतना विश्वास करते थे सर, बताइए। और सुनो इतना मेरी सब, बात है, अब वो समय नहीं है, अब समय ये है कि आगे क्या करोगे। हाँ इसीलिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं सर। मार्गदर्शन जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज करो, अपने अपने प्रतिवेदन पे चैलेंज करो ना, जो तुम लोगों ने किया है पूरा, वो पूरे सब कुछ लगा हुआ तुम्हारे उसमें। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, हम क्षमा चाहते हैं सर, मार्गदर्शन देने के लिए हम आपको फोन लगा दे सर। क्या टेंशन बहुत है सर। टेंशन तो बहुत है, तो ये बताओ कलेक्टर को 5 लाख रुपए दे दिए होते ना तो आज ये नौबत न आती, लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया, ना राजपूत ना कोई नहीं दिया, किसी से कोई मतलब है ना, सरपंच ने तुम्हारे ध्यान दिए कुछ है? कोई मतलब नहीं दिए। हमने बोला भी था राजपूत को जी सर। कि देख लो भाई, लेकिन ये लोग, अब देखो क्या है ना, पैसे का जमाना है, सर पैसा खर्च करोगे तो गलत का सही, सही का गलत हो जाता तो है। क्या करें सर, पैसा होता तो क्यों हम इतना परेशान होते, और क्यों जब फील्ड में काम था सर, तो उसको कोई चैलेंज करो ना, देखो और सुनो बताएं। हमारे सामने और आपके सामने, संजय साहब के सामने, सोनी साहब के सामने, कलेक्टर साहब ने स्वयं बोला ना कि ये गलत है, 68 की 68 अरे तो हो यही सकती तो है। मैं बोल रहा हूँ यार, चैलेंज करो ना अपने अपने तीनों जांच प्रतिवेदनों को, ठीक है क्यों सर, नहीं कर रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर। किसके पास उसको चैलेंज करें सर? वही पहला कोर्ट काम जाना तो ये करो कि हाई कोर्ट से स्टे ले आओ, उसको पहला सर। काम करो, सर चाहे जो भी पैसा लगे स्टे लेके आओ, 2-4 लाख जो भी लगे। जी सर। और ये मत सोचो कि पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले तो स्टे का काम करो, जी सर, जी सर, इस ऑर्डर को स्टे कराओ कलेक्टर से। ठीक सर, ठीक सर, जी सर, समझ रहे बात ना? जी सर, इसमें इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, ठीक सर, पहले कोर्ट से इस आदेश को स्टे करवाओ, ठीक है पहला सर, काम जी हाई सर, कोर्ट से। जी सर, हाँ ये बोल रहे हैं, अब सोचने विचारने का समय नहीं है, जो हो गया पहले उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है? जी सर, जी सर, हाँ ठीक है, ठीक सर, सब मिल के बात करो और हाई कोर्ट में जाके स्टे करवाओ उसको। ठीक सर, ठीक सर, जी सर, जी सर, ठीक ठीक सर, प्रणाम। बता दें पूर्व में भी एसबी रावत के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर आरोप लगाए थे कि अधिकारी वसूली राशि कम कर देते हैं और दलाली करते हैं। इस पर भी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। जानकारों का मानना है कि ग्रामीण विकास विभाग में पिछले 1-2 वर्षों से अधिकारियों के बीच लगातार विवाद और आरोप प्रत्यारोप जारी है। वायरल ऑडियो और वीडियो के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि मऊगंज कलेक्टर संजय जैन और कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
जाहिर है मऊगंज से एक बेहद गंभीर मामला, जिसमें वायरल ऑडियो ने कलेक्टर संजय जैन पर सीधे घूसखोरी और कार्यवाही प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कलेक्टर या रीवा कमिश्नर इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं और कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको तुरंत जानकारी देंगे।